इंटेलिजेंस, बुद्धि, इसको बहुत सारे लोग अपने अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं, जैसे लॉजिक, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटेलिजेंस को बूस्टअप किया जा सकता है? क्या इंटेलिजेंस को इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है? आज का ये वीडियो होने वाला है इसी बारे में। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बात ना करके आम भाषा में हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करें तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, रिकग्नाइजिंग योर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग देम। हम लाइफ में हमेशा अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में सीखते हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को तभी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर पाएँ। जब हम अपनी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लेते हैं तब हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई और अगर हम एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो चिंपैंजी, डॉल्फिन, एलिफेंट्स, इन सबको बहुत इंटेलिजेंट क्रिएचर माना जाता है। नोज़ोफिजियोलॉजी, प्लांट्स की मेंटल कैपेबिलिटीज़ के बारे में वो स्टडी जिससे यह आइडिया एक्सप्लोर हुआ कि प्लांट्स अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं। किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर ऑपरेटेड रोबोट के थ्रू उन टास्क को परफॉर्म करना जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट क्वोशेंट, IQ, ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने और 1905 में फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने ने पहला प्रैक्टिकल IQ टेस्ट इन्वेंट किया। अल्फ्रेड बिने ने ये IQ टेस्ट फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कहने पर डिज़ाइन किया ताकि उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जिनके लिए रेगुलर स्कूल करिकुलम को समझ पाना मुश्किल था और जिनको एक्स्ट्रा एकेडमिक हेल्प की ज़रूरत थी। 100 का IQ स्कोर एक एवरेज IQ स्कोर माना जाता है और वहीं लगभग 68 से 70% लोगों का जो एवरेज IQ स्कोर आता है वो 85 से 115 के बीच आता है। 70 या 70 से कम IQ का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी और वहीं 130 या 130 से ऊपर IQ स्कोर का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड माइंड। एक्सपर्ट्स का कहना है कि IQ स्कोर से किसी भी स्टूडेंट्स की एकेडमिक सक्सेस को तो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये लाइफ सक्सेस की गारंटी नहीं है। किसी भी स्किल को सीखने में या नॉलेज को एक्वायर करने में बहुत सारे ब्रेन फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है जिनको कॉग्निटिव स्किल्स कहा जाता है। बहुत सारी रिसर्चर्स ने नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की अलग अलग थ्योरीज को डिस्क्राइब किया। अब हम बात करते हैं ऐसी ही कुछ मेन इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने इस थ्योरी को जनरल इंटेलिजेंस का नाम दिया या इसको G फैक्टर भी कहा जाता है। उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए फैक्टर एनालिसिस टेस्ट टेक्निक को यूज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो हर एक कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छा ही परफॉर्म करेगा और अगर वो किसी एक कॉग्निटिव टेस्ट में बुरा परफॉर्म करता है तो वो बाकी सारे कॉग्निटिव टेस्ट में बुरा ही परफॉर्म करेगा। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस ही किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल मेंटल एबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थर्स्टन ने इंटेलिजेंस की एक एकदम अलग थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब किया। उन्होंने इंटेलिजेंस को एक जनरल एबिलिटी मानने की जगह 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया। उन्होंने जिन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया वो थी एसोसिएटिव मेमोरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, रीजनिंग, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्ड फ्लुएंसी। एसोसिएटिव मेमोरी यानी चीज़ों को याद रखने की और उनको रिकॉल करने की एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी। परसेप्चुअल स्पीड, चीज़ों के बीच के डिफरेंस और उनके बीच की सिमिलरिटी को पहचानने की एबिलिटी। रीजनिंग का मतलब चीज़ों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, किसी भी थ्योरी के बारे में या क्वेश्चन के बारे में लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी। स्पेटियल विजुअलाइजेशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, मेजरमेंट, पोजीशन, मोशन और फीचर्स के बारे में समझ पाने की एबिलिटी, इसको विजुअल थिंकिंग भी कहा जाता है। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन यानी वर्ड्स को समझ पाने की और उनको डिस्क्राइब कर पाने की एबिलिटी। वर्ड फ्लुएंसी, जैसे कि कहा जाए कि 1 मिनट में आप कितने सारे एनिमल्स के नाम बता सकते हैं या कितने सारे फ्रूट्स के नाम बता सकते हैं या कितने सारे नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, यानी वर्ड्स को रैपिडली प्रोड्यूस करने की एबिलिटी।
साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल ने सबसे पहले फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। बाद में उन्होंने अपने स्टूडेंट जॉन हॉर्न के साथ मिलकर इस थ्योरी को और डेवलप किया। फ्लूइड इंटेलिजेंस, लाइफ की वो सिचुएशंस जिनको आपने पहले कभी भी हैंडल नहीं किया है, उनको लॉजिक और रीजनिंग के साथ हैंडल करना, नई नई चीज़ों को जल्दी से सीख पाने की एबिलिटी, रैंडम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना और उनका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जिनका आपको कोई भी प्री एक्सपीरियंस नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसका एग्जांपल है जैसे पजल्स को सॉल्व करना। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, हमारे प्रायर लर्निंग और पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो नॉलेज पूल हमारे पास इकट्ठा होता है उसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका एग्जांपल होता है जैसे वोकेबलरी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपस में इंटर रिलेटेड होती है। जैसे अगर आपको कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसको सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो आपको फ्लूइड इंटेलिजेंस के थ्रू मिलेगी, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस एग्जैक्ट फॉर्मूले की ज़रूरत है उसको रिकॉल करने में क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी चीज़ों को जल्दी से लर्न करने की एबिलिटीज हमारी कम होती जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या 3 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यह थ्योरी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी। अपनी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 पॉइंट्स पर फोकस किया: एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस आपकी इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करके प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने की एबिलिटी को कहा जाता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपके न्यू आइडियाज या क्रिएटिव थिंकिंग की कैपेसिटी को कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अपने आसपास की सराउंडिंग्स और सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझना और बदलते एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर पाने की एबिलिटी को कहा जाता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, जिसको हमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट में। नमस्कार।